अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है एंडलिंग फ्लाई के स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने में, ये देखो मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि यहाँ पर जैसे ही हम लोग एंडलिंग फ्लाई के स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करें वहाँ पे 404 का एरर देखने को मिला है। आपको भी अगर सेम प्रॉब्लम है या फिर आप खुद की यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट बनाना चाहते हो, आपको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है स्क्रिप्ट को, तो क्या करना है, वीडियो को पूरा देखो। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कैसे आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हो। बाई चांस अदर वे कोई प्रॉब्लम होती है इसके बाद भी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, साथ ही हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे सोशल मीडिया के थ्रू। ओके, फिर ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो अभी स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्टेप से, जहाँ पे हमें चाहिए अपना स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट बाई करने के लिए आप विजिट कर सकते हो mygplstore.com। मोस्टली लोगों के कमेंट आए कि यहाँ पे जो स्क्रिप्ट अवेलेबल है उसी में ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या करेंगे, लाइव ही देखेंगे यहाँ पे वाकई में इस स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपको चले जाना है स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे देखो आपको मिल जाता है, और यहाँ पे देखो एक स्क्रिप्ट अवेलेबल है आपको 399 में, काफ़ी चीप प्राइस में। यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि यहाँ की इसके बाद यहाँ पे देखो मेंशन, इसका कोई नेक्स्ट अपडेट आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट जो आ रहे हैं वो विदाउट की वर्क नहीं करेंगे, और इसका की लेटेस्ट वर्जन में जो सपोर्ट आ रहा है वो बस एक ही डोमेन के लिए आ रहा है, इसलिए यहाँ पे देखो लेटेस्ट वर्जन के सपोर्ट नहीं मिलेंगे। इसका आप जरूर ध्यान रखना। यहाँ पे देखो मेंशन है, और से साथ साथ ओनली वन टाइम पेमेंट भी है। इस बातों का जरूर से ध्यान रखना। जो भी प्रोडक्ट आप बाई करते हो कहीं से थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन ऑप्शन चेक कर लिया करो। कोई भी डाउट हो तो डायरेक्ट पहले सपोर्ट से क्लेरिफाई कर लिया करो, जो भी चीज़ें जो भी डाउट हो उसके बाद ही आप कहीं से बाई किया करो। राइट, सिंपली क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट अपने प्रोडक्ट को कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आप आ जाते हो ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन पर। बेसिकली ये आपका कार्ट दिखा रहा है, तो अगर आपके पास कोई डिस्काउंट कोड है तो यहाँ पे इंटर कर सकते हो। तो वैसे इस प्रोडक्ट के साथ डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट वाले पे ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हो तब, वरना पहले से कुछ अकाउंट है तो सिंपली यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर नीचे कस्टमर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश कस्टमर। यहाँ पे आपको पहला अकाउंट आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, जो भी बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। ओके, तो देखो सारी डिटेल यहाँ पे हम लोग फिल कर चुके हैं, जैसे अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। राइट, सब कुछ आप करेक्टली आप फिल कर लेना। ओके, जैसे फिल करते हो अब यहाँ देखो आपको वीडियो लाइक टू एक्सक्यूट, उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद कुछ यहाँ पर चाहो तो इस बॉक्स को भी इंटर कर सकते हो। टोटल प्राइस हमारे पास आ चुका है 406, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर कन्वीनियंस फीस जो कि पेमेंट गेटवे का लगता है वो यहाँ पे है। ठीक है, सिंपली प्लेस ऑर्डर पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर तो अब यहाँ पर आपको देखते हैं हमारे पास गेटवे कितना टाइम लेता है। राइट, तो यहाँ देखो हमारे पास पेमेंट करने का ऑप्शन आया डायरेक्टली। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, जैसे डायरेक्टली QR स्कैन करके पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड कर सकते हो, UPI कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो। मैं देखो डायरेक्टली अपने QR से पेमेंट करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना स्मार्टफोन ले लिया है जो कि S21 FE, तो काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक चल जाता है, तो मैंने यही प्रेफर किया था। अभी भी हम लोग देखो आईफोन वाले यूजर नहीं है भाई, मैं से बता देता हूँ है। तब देखो मैं इसे ओपन करता हूँ, उसके बाद किसी गूगल पे से ट्राई करते हैं, वरना मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ क्रेडिट। तो अगर आपको भी अच्छे कैशबैक चाहिए भाई तो क्रेडिट को यूज़ करना चालू कर दो, काफ़ी कैशबैक देता है, चाहे आप किसी भी ट्रांजेक्शन को कर दो उसे अप्लाई कर लेना। राइट, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पेमेंट करने वाला हूँ यहाँ से। राइट, तभी देख लो यहाँ पे देखो डायरेक्टली मैं पेमेंट कर रहा हूँ अपने UPI से। राइट, पेमेंट हो चुका है भाई, देखो यहाँ पेमेंट हो गया। अब देखते हैं वहाँ पे हमारा गेटवे कितना टाइम लेता है। यहाँ पर देखो मेरे पैसे खर्च चुका है, और यहाँ देखो पेमेंट सक्सेसफुल भी हो चुका है। राइट, अब ये कुछ टाइम में रीडायरेक्ट कर देगा अपने गेटवे के पास। देखो यहाँ पर हमारा पेमेंट हो चुका है कम्प्लीट। ओके, तो जस्ट ये थोड़ा सा बैक लेकर चला जाएगा, हमारे ऑर्डर जो थे वो हमारे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ऑर्डर अब कंप्लीट कर ले, तो अब यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। ठीक, जस्ट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ देखो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। राइट, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की। और फिर देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें लॉगिन करना होगा अपने होस्टिंग पैनल में। हम अपने जहाँ से भी होस्टिंग लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी के भी होस्टिंग के आपको जस्ट सी पैनल में चले जाना है। मेरे केस में आप देख सकते हो हम लोग यूज़ करते हैं A2 होस्टिंग, जो कि काफ़ी रिलायबल, और जितने भी मेरे पॉपुलर वेबसाइटें चलती हैं वो सारे A2 पे ही चलती हैं, और सारी इसका जो परफॉर्मेंस आता है इससे मैं हैप्पी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप भी लेना चाहते हो तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही काफ़ी अच्छे जो होस्टिंग प्रोवाइडर उनका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ।
तो उसे जरूर से चला उठना है, ठीक है। अब स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली चले जाना अपने फाइल मैनेजर में। तो देख लेना यहाँ पर आपका फाइल मैनेजर हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे तो फाइल मैनेजर मिल जाता है। ओके, फाइल मैनेजर में आने के बाद आपको अपने मेन डोमेन में चला जाना है जहाँ पर भी आप इंस्टॉल करना चाहते हो। अब मेरे केस में देखो हमने एक डोमेन बनाया था जो कि था हमारा demo.hnlinks.in। तो इसे डायरेक्टली मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। राइट, तो देखो यहाँ पर हमारा डोमेन ओपन हो रहा है। अभी मैंने एक इंडेक्स फाइल लगा दिया था, जैसे ही मैं कन्फिगर कर रहा था तो वहाँ पर मुझे पता चलने के लिए यहाँ पर मैंने इंडेक्स फाइल लिख लगाया था। देखो मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे ही लोग स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे वो लोग अपलोड कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, देखो साइड में आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इजी सेव करना। अब यहाँ पर देखो ये शो हिडन फाइल्स, इस ऑप्शन पर आपको सिंपली सेव कर देना है, ठीक। जैसे यहाँ पर आता हूँ, देखो यहाँ पर बहुत जितनी फाइल होंगे उन सारों को आपको कर देना है सेलेक्ट ऑल, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली मत कर लेना, देखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, ठीक है। यहाँ पे मिल गया। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है, डायरेक्टली यहाँ पे कंफर्म कर देना डिलीट। तो डायरेक्टली देखो हमारा पूरा फोल्डर हो चुका है यहाँ पे खाली, ठीक। अब यहाँ देखो .341 पे यहाँ पे इधर आ रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे कोई फाइल है ही नहीं। अब जाना है आपको अपने स्क्रिप्ट को यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए, सिंपली इसे सेलेक्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे चले जाना आपको जहाँ पर अपने स्क्रिप्ट को डाउनलोड किया हुआ था उससे। मोस्टली देखो यहाँ पे है तो सिंपली बहुत सारे फाइल्स मैंने अभी डाउनलोड किए हुए थे। सिंपली सबसे पहले इसे तो एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेते, क्योंकि जो भी है जीप फाइल में था तो बहुत सारे बंडल आए होंगे। आते हैं इसमें चले जाते हैं, अगेन चले जाते हैं। और यहाँ तो हिंदी ट्यूटोरियल आपको मिल जाता है कैसे आप सिस्टम इंस्टॉल करोगे। साथ ही इसे एक्टिवेशन की उसके पहले हमने इस फाइल को यहाँ पे डायरेक्टली हमें अपलोड करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इसे डायरेक्टली हम लोग अपलोड कर लेंगे। ओके, तुम्हारा फाइल यहाँ पे हो चुका है अपलोड। सिंपली बैक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आएंगे। उसके डायरेक्टली यहाँ पे आपको अपने फाइल को कर देना है एक्सट्रैक्ट के यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है अपने फाइल का। अब ये सारे ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है अलग अलग होस्टिंग प्रोवाइडर्स, उनसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आपको जो मैं स्टेप बताऊँ उसे फॉलो करना। आप चाहो तो इस वाले फाइल को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। सिंपली मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। ओके, ओपन करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको पूरा फाइल को आपको लेके चले जाना अपने होम पेज पर, राइट। अब सारे कैसे करेंगे, आपको अपना होम पेज पता होना चाहिए जहाँ पर आप इंस्टॉल करना है आपको। सिंपली तो वो यहाँ पर करेंगे सेलेक्ट ऑल करेंगे, राइट। उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिल जाता है मूव का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ तो बहुत सिंपली यहाँ देखो बैक करते हुए इतना आपको यहाँ से इरेज कर देना है। ओके, सिंपली मूव फाइल्स पे आपको क्लिक करना है। अब क्या करेंगे, वो एक लेवल अप चले जाएंगे और यहाँ से आके इस फोल्डर को क्या करेंगे, यहाँ से कंप्लीट, ठीक। यहाँ से इस फोल्डर को भी डिलीट करेंगे, राइट। देखो सारे फोल्डर यहाँ पर अपलोड हो चुका। इन केस आप देखो यहाँ पे जाना है अपने मेन डोमेन को, आपको यहाँ कर देना एक बार रिफ्रेश। जैसे रिफ्रेश कर तो यहाँ तो इंस्टॉलेशन का विजार्ड यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। आपको अगर बहुत लोगों को यही प्रॉब्लम आ रही है इस सेम स्क्रिप्ट से कि आपको जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पे इंस्टॉलेशन आ ही नहीं रहा, इंस्टॉल करने के बाद भी हीटर आ रही है, राइट। तो कोई नहीं, चलते हैं कुछ और भी। यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा विजार्ड जो खुल चुका है। सिंपली इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको डाटाबेस का यूजर नेम, ये पासवर्ड, उसको डाटाबेस का नेम देना है। वो कैसे बनेगा, अगेन वापस चले जाना है आपको अपने होस्टिंग पैनल के सी पैनल में। ओके, यहाँ पाते हैं। यहाँ पाने के बाद एक ऑप्शन पर मिल जाता है माई एसक्यूएल डाटाबेस का। सिंपल इस पर क्लिक करो तो या फिर माई एसक्यूएल डाटाबेस विजार्ड, कोई भी एक ऑप्शन पर आपको क्लिक कर सकते। चलिए फर्स्ट वाले क्लिक कर लेते हैं। माई एसक्यूएल डाटाबेस ओपन होते हैं। अब आपको क्या करना है, अपना डाटाबेस पैच यहाँ पे बनाना है। तो कोई भी यहाँ पर आप कर सकते हो। मैं लिंक कुछ कोई भी नाम लिख सकते हो। मैं यहाँ पर अपना लिंक दे देता हूँ, लिंक डेमो के नाम से, ठीक है। क्या करेंगे, हमारा देखो फर्स्ट का ये डाटाबेस का नेम हम लोग बना रहे हैं। सारी चीज़ें अलग अलग रख सकते हो, कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन वो टोटली आपको पता होना चाहिए कौन सा डाटाबेस आप बना रहे हो, ठीक है। बैच चले जाते हैं। अगेन हमारा डाटाबेस बन गया, नीचे आते हैं। ओके, नीचे चले आना है। अब यहाँ पर आपको एक यूजर बनाना है। तो यहाँ पर भी कोई नहीं, सेम आप चाहो तो सेम नाम में लिख सकते हो या मैं कुछ भी लिख सकते हो, तो टोटली आप पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर जनरेट पासवर्ड क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक पासवर्ड बनकर आएगा। सिंपली क्या है, डायरेक्टली उसे कॉपी कर यहाँ पे पासवर्ड वाले ऑप्शन पर यहाँ पे सिंपली प्रेस करना पहले ही बार में। तो आपको अगेन दोबारा पेस्ट करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये आई हैव कॉपी पासवर्ड, उस पर यूज़ पासवर्ड पर क्लिक कर देना। और इससे क्या होगा, ये हमारे यूजर यहाँ पे बनकर तैयार होगा, ठीक है। हमारा यूजर भी बन गया, इसे हम लोग सेव नहीं करना है, राइट। अब देखो तो हमारा यूजर यहाँ पे कहाँ गया, डेमो लिंक्स डेमो करके था, राइट। यहाँ देखो लिंक डेमो करके हमारा यूजर हो गया, ठीक। उसके बाद सॉरी यार डाटाबेस हो गया और साथ ही यहाँ पे यूजर भी बन गया, ठीक। अब दोनों को आपस में कनेक्ट करना कैसे करेंगे, यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऐड यूजर टू डाटाबेस। सिंपली यहाँ पे आना है और अपने जो भी आपने अभी बनाया है उसे आपको यूजर को सिलेक्ट करना है, साथ ही डाटाबेस को भी सिलेक्ट करना है, राइट। अब दोनों को यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जाते हैं यहाँ पे जितने परमिशन मांग रहा है सारे को यहाँ पर क्लिक कर देना और प्रिविलेज पर।
उसके बाद सेव चेंजेस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसा इतना कर दे तो सारी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं रेडी, और ऊपर ही आपको यूजर ने वो डाटाबेस का नाम मिल जाएगा। सारे को यहाँ से कॉपी करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे यूजर है तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखो यूजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ओके, और अगेन यहाँ से डाटाबेस को अपने कॉपी कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे डाटाबेस वाला क्लिक कर देंगे और सिंपली यहाँ पे सबमिट पे एक बार से क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करते हो ओके, तो यार देखो यहाँ पर कुछ एरर आया है क्या, देखते हैं कुछ कॉपी पेस्ट में हमारे पास गलती हो गया है क्या। दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, तो कोई एरर आ गया तो कोई बात नहीं, दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। क्या है मेरा ये पहला यूजर वाले को कॉपी कर लेते हैं, दोबारा से इसे एडिट, ठीक, देखते हैं कोई स्पेस तो बाकी नहीं है भाई यहाँ पर होगा। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाटाबेस वाले को कॉपी करते हैं। ऐसा क्यों हुआ भाया, कोई नहीं, दोबारा से ट्राई करते हैं, वो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आया था। दोबारा से स्पेस क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं अगेन सबमिट पर क्लिक करते हैं। ओके गाइस, तो हो गया। यहाँ देखो हो सकता है कुछ मुझे कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए ठीक कुछ नहीं करना, सिंपली जैसे ये स्टेप आपका आ जाता है यहाँ पे बिल्ड डाटाबेस पर क्लिक कर देना है। जैसे उतना कर ले तो अब यहाँ पर आपको क्रिएट एडमिन यूजर, ये मेन यूजर होगा आपको जो पूरी वेबसाइट को मैनेज करेगा। तो यहाँ पर आपको अपना एडमिन ईमेल या फिर खुद का ईमेल आपको इंटर करना है। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी यूजर नेम सारी चीज़ें चूज कर ले, तो यहाँ पर मैं यूजर नेम इतना ही रखता हूँ, ठीक है। इतना करने में सिंपली आपको एक बार से क्लिक कर देना है सबमिट पर। जैसे इतना करते हो अब यहाँ आप देखो आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट का होम भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमारा देखते हैं ओपन होता है नहीं होता है। यहाँ तो सक्सेसफुली हमारा स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो चुका है, और साथ ही अपने डैशबोर्ड को भी एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए अगेन आपको यहाँ अपना यूजर नेम पासवर्ड आपको इंटर करना होगा। उसके बाद साइन इन पर आपको एक बार से क्लिक कर देना है। जो भी आपने एडमिन के लिए बनाया था देखो यहाँ पर हमारा एंटर आ चुका है। साथ ही देखो एडमिन एरिया में क्लिक करते हैं तो वहाँ पे चले जाते हैं। अब यहाँ पर आपको पर्सनल टोकन उसका परचेज कोड यहाँ पे इंटर करना होगा, जो कि आपको मिलेगा जहाँ पर आपने बाय किया हुआ था। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, दिखा देता हूँ आपको। जो आपने फोल्डर डाउनलोड किया हो तो वहाँ होगा, सिंपली ये हमारा वो ओपन करते हैं तो यहाँ देख लो एक्टिवेशन की लिखा हुआ, ठीक है। इन दोनों को वहाँ पे जाकर पेस्ट कर देना, आपका स्क्रिप्ट चालू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन था, दिखा देता हूँ आपको अपने प्रोडक्ट को विथ की अवेलेबल है। तो मार्केट में जितने भी अगर फ्री डाउनलोड करते हो वो सारे क्रैक वर्जन है। मे भी हो सकता है वर्क कर जाए, आपका काम भी चल जाए, लेकिन हो सकता है बाद में प्रॉब्लम हो, आपके यूजर को कुछ लैग देखने को मिले, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। कोशिश करा ओरिजिनल बाई करना है तो कर लो, वरना ऑफिशियल साइट से भी जाकर बाई करना चाहते हो कर लेना। ऑफिशियल साइट का लिंक भी देखो यहाँ पे अवेलेबल होता है। सो आई होप सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर हो गई होंगी, कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो पूरे एल्डन फ्लाई स्क्रिप्ट को सक्सेसफुली। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। साथ ही हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करो, वहाँ पे अगर हमसे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप यू लाइक इट।